क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास वाई स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स वाई क्यू इजक्वल्स टू एक्स इंटू जेड माइनस टू वाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एंड इसको सॉल्व करने के लिए देखो ऑक्सिलरी क्वेश्चन बना लिया हमने। ये हमारा पी हो गया, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर। ओके, यहाँ डी एक्स अपॉन ये चीज़ हो गया, यहाँ डी वाई अपॉन ये हो गया एंड डी जेड अपॉन ये पूरा, ये लिख लिया। अब पेयर्स बनाएंगे। फर्स्ट पेयर हम लेते हैं डी एक्स डी वाई का, मतलब इसका पेयर लेंगे। तो जब इसको हमने लिखा तो इसको अब देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर था या माइनस एक्स वाई था, वाई वाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे सिर्फ देखो माइनस एक्स बचा। ओके, तो एक्स को यहाँ पे ले गए तो यहाँ एक्स डी एक्स हो गया, और इस वाई को यहाँ लेकर माइनस ऑलरेडी था तो माइनस वाई हो गया। ओके, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू एंड ऑल, तो टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा। और एक्स वाई स्क्वायर को यहाँ लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी टू। ओके, तो एक कांस्टेंट। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई यहाँ से। सेकंड पेयर हम लेते हैं डी वाई और डी जेड का, मतलब हम लेते हैं इसका पेयर, इसका और इसका। ओके, तो इसका पेयर लेंगे हम यहाँ पे, तो ऐसे लिखे। यहाँ पे देखो एक्स था और यहाँ पे एक्स, दोनों एक्स एक्स कैंसिल हो गए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई के साथ एंड डी एक्स के साथ ही आ जाएगा, मतलब डी जेड के साथ ही आ जाएगा। और अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हो जाएगा जेड डी वाई और माइनस टू वाई डी वाई। ओके, ये हो गया। और देन हम इस चीज़ को इधर ले आते हैं, पॉजिटिव हो गया, देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। एंड जब इसको इधर लेके एक साइड लाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इस तरीके लिख दिया, क्योंकि डी वाई वाला साथ मिला दें, डी जेड साथ मिलते हैं। तो होगा क्या, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे जब, तो यहाँ पे देखो टू वाई है डी वाई है, वाई के साथ वाई। ओके, यहाँ पे देखो ध्यान से इस चीज़ को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई, मतलब वाई को हम डी जेड के मतलब जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, और यहाँ पे जेड के साथ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, डी ऑफ वाई जेड। मतलब इसको कैसे करेंगे, इसको बताता हूँ। देखो ये जो स्टेप है इसको देखो, ये वाला स्टेप इसको बताता हूँ कैसे भी। ये चीज़ हो गया, यहाँ पे आया जब ये, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे टू वाई स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से फाइव स्क्वायर बचा। और इसको इंटीग्रेट करेंगे से डी एक्स है, उसको हम एक्स, इसको अगर वन हो गया यहाँ पे तो एक्स आ जाएगा सिंपल। यहाँ पे क्या है, डी एक्स नहीं है, डी वाई जेड है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई जेड डायरेक्टली, और यहाँ पे आ गया कॉन्स्टेंट। तो अपने पास आ गया सेकंड इक्वेशन, ये चीज़ है ना, इसको इधर ले आया जब, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल्स टू सी थ्री, ये आ गया। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये आई एंड फर्स्ट इक्वेशन ये थी। तो दोनों को लिख देंगे कैसे, हमारे पास हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ इसका, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ओके, और जो ये स्टेप है यहाँ पे, इसको यहाँ पे कैसे लिख दिया, बहुत सिंपल चीज़ है, मतलब बहुत लोग को सबको समझ में आ गया होगा, बहुत कम लोग होंगे उनके लिए है। देखो जैसे सपोज़ कोई फंक्शन है वाई जेड का फंक्शन, सपोज जेड है, सपोज जेड है एक्स वाई का फंक्शन, या फिर कोई फंक्शन है वाई और जेड का, सपोज वाई और जेड है, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई और जेड, और फंक्शन क्या है वाई जेड। तो जब इसको हम एफ को डिफरेंशिएट करेंगे, इस पूरे एफ को, मतलब जो फंक्शन है, मतलब इसको करेंगे जब डी ऑफ एफ या फिर कह लो डी ऑफ वाई जेड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब, क्या आ जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई, मतलब इस चीज़ को डेल एफ बाई डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जेड कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, जेड को कांस्टेंट मान के, तो जब जेड कांस्टेंट होगा वाई का हो जाएगा वन, तो सिर्फ जेड बचेगा यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे पहले एफ को, जो एफ क्या है बेसिकली वाई जेड है, तो एफ को डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली, देन डी वाई लगाएंगे, और यहाँ पे एफ को डिफरेंशिएट कर जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली, देन डी जेड लगा देंगे, सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा अपने पास, एफ क्या है, फंक्शन क्या है, वाई जेड, तो इसको करेंगे डेल वाई ऑफ, मतलब डेल वाई ऑफ वाई जेड डी वाई एंड डेल जेड ऑफ वाई जेड डेल जेड, डी जेड लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई जेड है वाई के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, वाई का तो वन हो जाएगा, जेड कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे सिर्फ जेड आ जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे सिर्फ होगा जेड, फिर यहाँ पे डी वाई, जो कि यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो जेड और डी वाई। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, ये डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई जेड, मतलब जेड के रेस्पेक्ट में करें, वाई एज अ कांस्टेंट है, तो जेड का हो जाएगा वन और वाई कांस्टेंट वाई आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा वाई और मतलब वाई इंटू डी जेड, जो कि यहाँ पे लिखा वाई डी जेड। तो बेसिकली क्या है, इसको जब डिफरेंशिएट करें हम तो ये आ गया ये चीज़, मतलब क्या चीज़ ये, तो बेसिकली ये सेम लिखा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, और वैसे ही इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये आ जाएगा सिंपली, इंटीग्रेट नहीं मतलब जब इसको उस फॉर्म में लिखेंगे ऐसे। तो बेसिकली ऐसा हो गया। हाँ, तो ये हो गया और ये अपना हो गया। 3 में क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स वाई क्यू प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल पी ये हो गया, कैपिटल क्यू ये है, एंड इसको उधर लेंगे तो आर हो जाएगा। तो बेसिकली पहले इसको हम आर वाली साइड को उधर ले आते हैं, तो यहाँ पे ये बच्चा इसको यहाँ पे, और इसको इस साइड ले आते हैं, माइनस में हो गया सिंपली, और ये है कैपिटल आर हमारे पास। तो डी एक्स अपॉन ये जो लिखा था, एंड डी वाई अपॉन ये, एंड डी जेड अपॉन जो कि आर था, इसको इधर ला के ये बचा। यहाँ पर सिर्फ पी और क्यू रहते हैं, इधर आ जाएगा, जितना इधर रहेगा पूरा आर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास ऑक्सिलरी क्वेश्चन यहाँ पे आ गई।
और अब इसमें पेयर लेते हैं, डी वाई डी जेड का पेयर लेते हैं, मतलब डी वाई डी जेड का पेयर मतलब ये दोनों लेते हैं, ये दोनों लेंगे, इसको ये आ गया। यहाँ पे देखो दोनों में एक्स है तो दोनों एक्स कैंसिल हो गए, दोनों एक्स कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचा, माइनस डी वाई अपॉन वाई, और यहाँ पे माइनस डी जेड अपॉन जेड। इसको इंटीग्रेट करेंगे जब यहाँ पे तो लॉग आ जाएगा, लॉग के साथ आ गया ये लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग जेड, और एक कॉन्स्टेंट आ गया। अब इस लॉग जेड को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो गया यहाँ पे, और जब ये माइनस में होता है डिवाइड हो जाता है तो लॉग ऑफ वाई अपॉन जेड इज टू सी वन हो गया। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इतना इज टू ई की पावर सी वन, ये आ गया हमारे पास, वाई अपॉन जेड इज टू कॉन्स्टेंट सम, मतलब ई की पावर सी वन भी एक कॉन्स्टेंट ही होगा कोई, इसको नया कॉन्स्टेंट सी टू बोल दिए, तो वाई अपॉन जेड इज टू नया कॉन्स्टेंट सी टू। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। ओके, पहली इक्वेशन आ गई। देन अगला पेयर लेते हैं, डी एक्स और मल्टीप्लास का पेयर, मतलब एक्स डी एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लायर्स का पेयर लेते हैं। ओके, तो मल्टीप्लायर जब लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से मल्टीप्लायर ये हो गया, ये होगा डी एक्स वाला पार्ट। अब मल्टीप्लायर्स में क्या करते हैं, मतलब एक तो हमने ऐसे पेयर्स निकाल लिया, एक इक्वेशन हमने इन दोनों का पेयर लेके निकाल लिया, दूसरी इक्वेशन इसका और मल्टीप्लायर का पेयर लेके निकाल लेते हैं। ओके, तो कैसे हो जाएगा, ये हो गया। तो इसमें ध्यान से देखो, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमने एल एम और एन की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए ज़ीरो हो जाए सिंपली। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ क्या, देखो एक्स वाई और जेड, सिंपली पता लग रहा है कैसे, देखो एल इंटू ये पी, एम इंटू ये क्यू, एन इंटू आर। ओके, पी क्यू आर कौन सा, ये वाला, ये पी क्यू आर है ना। तो जब इसको हमने लिखा ऐसे, इसी को बेसिकली ऐसे लिख रहे हैं, पी की जगह पे लिख दिया, क्यू की जगह पे ये, एन की जगह आर की जगह पे। ओके, तो ध्यान से जगह पे अगर एक्स की जगह हम एक्स रख दें, एल की जगह एक्स रख दें, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और एम की जगह वाई रखें तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। कैसे, देखो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का यहाँ पे बन गया। तो ऐसे हम सोच के करेंगे जब, तो एल एम एन की वैल्यूज आएंगी एक्स वाई जेड, तो जब एक्स वाई जेड इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, एल की जगह एक्स और एम की जगह वाई और एन की जगह जेड, जब भी रखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और यहाँ पे चारों मतलब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो जीरो हो गया, तो किस वैल्यू के लिए जीरो हुआ, एल एम एन की, एक्स वाई जेड के लिए ना। तो वही हम अब न्यूमरेटर को जब लिखेंगे, अब इस न्यूमरेटर को मतलब अगर ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो होना चाहिए है ना, तो ये जब जीरो होगा तो एल की जगह एक्स, एम की जगह ये, एन की जगह जेड। ओके, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको जीरो, तो एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका भी यही, इसका, और जीरो का कोई कांस्टेंट हो गया कोई भी। जब ये एक्स स्क्वायर इसका ये एन ऑल हुआ, अब टू मल्टीप्लाई कर दोनों साइड, तो टू 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 कैंसिल, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हो गया। अब ये भी एक नया कांस्टेंट इसको हम सी टू बोल दिए, एंड यहाँ पे सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ये कांस्टेंट। ओके, ये सेकंड इक्वेशन भी आ गई, पहली और दूसरी इक्वेशन आ गई। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, एंड पहली इक्वेशन कौन सी है, पहली ये वाली है। तो क्या लिखेंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ऑफ, आंसर क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ये पहली इक्वेशन वाई अपॉन जेड, फाई ऑफ वाई अपॉन जेड कॉमा ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स जीरो। ओके, ये हो गया। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान से देखो, जैसे हमने क्या किया पहला, अगर कोई सोच रहा हो, जैसे पहली इक्वेशन हमने किया, एक सेकेंड, हाँ तो क्या कह रहा था मैं, इसमें सेकंड पेयर जैसे हमने क्या किया था, पहले वाले में हमने इन दोनों का पेयर लिया, फिर पहले इक्वेशन निकाली, और सेकंड इक्वेशन के लिए हमने इसका मल्टीप्लास का पेयर लिया। तो कोई सोच रहा होगा क्या इन दोनों का पेयर लेकर नहीं निकाल सकते, तो ऐसा भी कर लो, मतलब डेफिनेटली हम इसको कर सकते हैं, थोड़ा हार्ड हो सकता है लेकिन उसको हम कर सकते हैं। कैसे, अगर उसको जिस तरह करना हो जिस किसी को, अगर क्या करेंगे, देखो सेकंड पेयर लेते हैं हम किसका, डी एक्स डी वाई का, मतलब इसी का, जैसे हमने पहला पेयर इसका लिया था, अब सेकंड पेयर डी एक्स डी वाई का लेते हैं, मतलब इस चीज़ का पेयर लेंगे। जब इसको लेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, तो बेसिकली हमारे पास आ गया ये चीज़। जब ये आया यहाँ पे ध्यान से, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा। ओके, तो क्या किए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए एक्स को, ताकि एक्स के साथ आ जाए, और यहाँ पे इसको वाई रहने दिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर, तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया। जब ये आया हमारे पास, तो यहाँ पे देखो वाई मल्टीप्लाई कर दिए दोनों के साथ, तो इसके साथ वाई मल्टीप्लाई किया, सिर्फ वाई बचा, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो बचा वाई स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर अपॉन वाई। ओके, यहाँ पर जेड स्क्वायर सिर्फ वाई बचा, जेड स्क्वायर अपॉन वाई ये बचा। अब इसमें क्या किया, दोनों ऊपर नीचे वाई वाई मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने, हमें जेड अपॉन वाई बनाना था, इसमें जेड स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ वाई था, ठीक है। तो क्या किया, वाई और वाई नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ क्या बना, जेड स्क्वायर, नीचे क्या बना वाई स्क्वायर, ये वाई अलग से हो गया। तो यहाँ से देखो वही, यहाँ पे सेम वही लिखा है, वाई अलग एंड जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अलग हो गया। हमने क्या किया, सेम वही कॉपी करके जेड, देखो जेड अपॉन वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, इसको हम जेड अपॉन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, और जेड अपॉन वाई है क्या अपने पास, जेड अपॉन वाई क्या है, वन अपॉन सी। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो पहली क्वेश्चन आई थी हमारे पास, पहले पेयर से हमने बनाया था, कहाँ गया ये, वाई अपॉन जेड अगर C2 है तो जेड अपॉन वाई क्या हो जाएगा, जेड अपॉन वाई अपने पास हो जाएगा वन अपॉन C2, और जेड अपॉन वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन अपॉन C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली इसी तरीके से, कहाँ गया, वन अपॉन C2 का होल स्क्वायर हो गया सिंपली। तो क्या हो जाए अब यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं इसको,
आई थिंक हाँ इंटीग्रेट कर देंगे जब, तो इसका हो जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू यहाँ पे, और वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, और वाई कांस्टेंट कर लेंगे, मतलब वाई कांस्टेंट को बाहर आ वाई कॉमन लेंगे, वाई जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1+1/c2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा, उसको कॉमन ले लिए, और ये पूरा एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, पूरा कांस्टेंट है, और जब इसको रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, वाई स्क्वायर बाई टू आ गया यहाँ पे लगा नहीं हुआ है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ऐसे ओके, ये डिवाइस के साथ भी आ जाएगा, या फिर कॉमन ले लो वही चीज़ है, तो जी भी होगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, कांस्टेंट आ गया ओके। अब इसके बाद क्या करना है अब ये इंटीग्रेट हम कर चुके हैं ओके, तो 1/c2 का होल स्क्वायर, अब ध्यान से देखो, अब 1/c2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और 1/c2 की जगह हम क्या वापस से ले सकते हैं क्या, z/y, तो z अपॉन मतलब z स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर हो गया, ये चीज़ हो गया, और अगेन अब ये वाई स्क्वायर यहाँ पे तो 1 है, तो इसको साथ एलसीएम लेंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा ओके, तो वाई स्क्वायर जो था इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ऐसे ओके, ये वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, और जो 2 था ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 2 कैंसिल हो गए, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा क्या, -x स्क्वायर इधर बचा, और यहाँ पे सिर्फ ये बचा, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक कांस्टेंट नया, क्योंकि यहाँ टू दो साइड मल्टीप्लाई किया अगर, तो ये कैंसिल हुआ 2 से, यहाँ वाला 2 यहाँ आ गया, ठीक, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ, तो यहाँ पे नया कांस्टेंट C4 बोल दिया ओके, और इनको इधर लेके आए हम सारा, या फिर इसको उधर लेके आए कह दो, तो ये C4 जो था इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये जाके इधर प्लस में हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये -C4 हो गया, इसको हम नया कांस्टेंट को C5 बोल दिए, तो दूसरी क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो दूसरी क्वेश्चन यहाँ से आई, देखो यही वाली इससे भी आई थी मल्टीप्लाई पेयर से भी, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी किसी तरीके से, तो ये हमारे पास हो गया आंसर में क्या है, 15 में है z स्क्वायर -2yz माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस जेड एक्स ओके, पी के साथ जो लिखा है कैपिटल पी हो गया, क्यू के साथ है कैपिटल आर मतलब कैपिटल क्यू, एंड ये पूरा जो राइट हैंड साइड में कैपिटल आर हो गया ओके, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने पास, डी एस के साथ ये वाला, डी वाई के साथ ये पूरा, एंड डी जेड के साथ ये वाला, ये हो गया हमारे पास। अब पहला पेयर लेते हैं डी वाई डी जेड का, मतलब इन दोनों का पेयर, जब इनको यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास पेयर आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स, इधर भी दोनों साइड एक्स, इधर भी दोनों साइड एक्स, तो कॉमन लेके काट सकते हैं हम, तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखी हुई है, इसमें से कॉमन लेते हैं एक्स, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे कट जाएगा, वाई प्लस जेड सिर्फ बचेगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से एक्स कॉमन लिए और इधर से एक्स कॉमन लिए, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो सिर्फ हमारे पास ये बचा एक्स काटने के बाद, एक्स कैंसिल हो गया तो ये बचा सिर्फ हमारे पास ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई, और जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड ओके, ये हो गया। जब ये चीज़ हमारे पास आई तो उसके बाद ध्यान से देखो क्या है, इस चीज़ को क्या ले सकते हैं, इसको यहाँ को इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन समझा अभी, आई थिंक 13 में शायद था, 13 क्वेश्चन में समझाया ना इसको इससे बहुत इजीली लिख सकते हैं, 13 क्वेश्चन में शायद बताया, तो उसमें जाके देख सकते हो। तो ये हो गया, मतलब बेसिकली क्या है ये, जब इसको मल्टीप्लाई मतलब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो यही आएगा, मतलब इसका मतलब क्या है, हाँ वाई को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब इस पूरे को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ सिर्फ जेड आ जाएगा, तो सिर्फ जेड, एंड देन अगेन डी वाई लगा देंगे उसके बाद ये चीज़, प्लस इसको हम जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे तो सिर्फ वाई आ जाएगा, एंड उसके साथ डी जेड लग जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को हम ऐसे ले सकते हैं बहुत सिंपली, तो ये आ गया, और ये एज इट इज़ जब ये आया हमारे पास, इसको करेंगे इंटीग्रेट, जब इसको इंटीग्रेट हमने किया यहाँ पे, तो इसका तो वाई स्क्वायर बाई टू, इसका जेड स्क्वायर बाई टू, एंड इसका डी जेड, जिसे हम डी एक्स होता है 1 डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स आएगा इसका ओके, 1 डी वाई का इंटीग्रेशन वाई आता है, वैसे इसमें क्या लिखा है 1 डी वाई जेड, तो इंटीग्रेशन इसका जो इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, सिंपली वाई जेड आ जाएगा। ये 2 क्यों लिखा हमने, इसका सिर्फ आएगा क्या, इसका सिर्फ वाई जेड आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 अब 2 से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड, जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है, और यहाँ वाला 2 यहाँ पे हो गया ओके। और ये 2 जो मल्टीप्लाई हुआ तो एक नया कॉन्स्टेंट इसको बना दिया, सपोज C2 बोल दिया, नया कॉन्स्टेंट बना उसको C2 बोल दिए, एंड इस चीज़ को इधर लेके आया, माइनस में हो गया ये चीज़ यहाँ पे है ना, तो ये हमारे पास हो गई पहली इक्वेशन। एक इक्वेशन आ गई सेकंड। अब सेकंड पेयर क्या है, डी एक्स और मल्टीप्लायर्स का पेयर ओके, डी एक्स और मल्टीप्लायर्स का पेयर लेंगे, तो डी एक्स हमारे पास ये रहा और मल्टीप्लायर्स ये रहे, क्या हो जाएगा, अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर हमें ज़ीरो चाहिए, एल एम और एन की वैल्यूज़, एल एम एन की वैल्यू ऐसे क्या रहे जिससे ज़ीरो हो जाए ओके, ये रहा हमारे पास डिनोमिनेटर। तो एल एम एन की वैल्यूज़ अगर हम एक्स वाई जेड ले लें तो क्या हो जाएगा, देखो एल की जगह एम, बेसिकली यही लिखा हूँ इस चीज़ को, इसको यहाँ पे अगर लिखेंगे ऐसे तो एल की जगह एक्स हो गया, वाई की जगह एम, वाई की जगह मतलब एम की जगह वाई हो गया, और एन की जगह जेड हो गया ओके। जब इसको लिखते हैं, जब एक्स मल्टीप्लाई होगा ये एंड ऑल ऐसे कर करके, देखो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे कैंसिल आउट में ज़ीरो हो गए, जब ज़ीरो हो गया ये तो ये भी ज़ीरो होना चाहिए, ये ज़ीरो होना चाहिए। तो एल एम एन की किस वैल्यू के लिए ज़ीरो हुआ था, एक्स वाई जेड के लिए है ना, तो इसको लिख लेंगे ऐसे, इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो एक्स का ये हो जाएगा, वाई का ये, जेड का ये, एंड
0 का कोई कांस्टेंट, और यहाँ पे 2 2 2 आया तो हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये कैंसिल हो 2 से, और 2 यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये नया कांस्टेंट बना, उसको C2 बोल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये बचा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब पहली इक्वेशन मिल गई, दूसरी इक्वेशन मिल गई। ध्यान से देखो, ये हमारे पास हो गई, ये हो गई पहली इक्वेशन, एंड ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स, ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ जो पहली इक्वेशन थी। तो हमारे पास ये आंसर हो गया।